चलो बच्चा एक और नया सम। ये सम में जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको वो समझना है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ए क्या है, बी क्या है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बोला गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन इवैल्यूएट, और ये आपको इवैल्यूएट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये इवैल्यूएट करने के लिए हमें सम ऑफ जीरो एंड आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। उसके लिए हमें कौन सा पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो आप बोलोगे सर गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढ लेंगे। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सम ऑफ जीरो, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, लिखोगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जहां पे आप बोलोगे माइनस बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जहां पे लिखोगे ए। क्लियर है? इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जहां पे लिखोगे कांस्टेंट टर्म, तो आप बोलोगे सी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए है। आप बोलोगे इतना तो सर रेडी हो गया। अब बच्चा जो मैं लिख रहा हूं वहां पे ध्यान रखना, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ए क्या है एंड बी क्या है। इसलिए मैंने मेरे वर्ड्स में लिख दिया, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाता था उनको। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर लिखते हैं। बच्चा इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, अल्फा किसको बोलेंगे, बीटा किसको बोलेंगे, ए किसको बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे, वो ध्यान रखना। जो इंफॉर्मेशन है ध्यान रखना, पहले यहाँ अल्फा लिखा गया था, गलती हो गई थी, देख लिया एक बार तो क्लियर हो गया, अच्छी बात है। चलो बच्चा तो यहाँ पे वो लिखना शुरू करते हैं। अब जो सम है वो गिवन सम प्रॉपर है, वैसे ही लिखा हुआ है, ए अल्फा प्लस आप बोलोगे बी, यहाँ पे प्लस की साइन है मतलब एलसीएम आएगा ए बीटा प्लस बी। अब बच्चा स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है बच्चा, यहाँ एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे ए अल्फा प्लस बी और यहाँ पे लिखेंगे ए बीटा प्लस बी। डिनोमिनेटर में देखोगे तो यहाँ ऑलरेडी एक ब्रैकेट है, तो दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए बीटा प्लस बी, और यहाँ पे आप बोलोगे एक ब्रैकेट ऑलरेडी है तो दूसरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाला ए अल्फा प्लस बीटा। अब जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, तो शांति से देखोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर वो क्लियर कर देते हैं, तो जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो ए अल्फा है, यहाँ पे ए बीटा है, यहाँ पे बी बी है, तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले b प्लस बी तो 2b हो जाएगा, और यहाँ पे आप बोलोगे ए अल्फा बीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस ए बीटा। अब कॉमन निकालना है तो वो दूसरे स्टेप में, उसके बाद वाले स्टेप में लिख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक क्लियर। अब बच्चा यहाँ ध्यान से देखना, अब नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, बाद में आप बोलोगे अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अल्फा बीटा, ये पहला स्टेप। बाद में आप बोलोगे ए इंटू बी, ए अल्फा इंटू बी, तो आप बोलोगे सर पहले लिखो ए बी एंड अल्फा। सिंपल है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, पहले ए लिखा, बाद में बी लिखा, और ये जो अल्फा था वो लिखा। इसमें सीक्वेंस कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन पहले मैं ए बी लिखता हूं, उसके बाद अल्फा बीटा लिखता हूं, ऐसे पैटर्न है तो समझने में इजी रहे। सेम वे बच्चा, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे b, यहां से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा आपको ज्यादा आ जाएगा तो यहाँ प्रॉपर लिख लेते हैं, यहां से कर लेते हैं, थोड़ा गायब भी कर लो। चलो तो अब क्लीन देखेगा, तो यहाँ पे b इंटू ए अल्फा बी, तो आप बोलोगे सर ये अल्फा नहीं है, ए बीटा है, तो यहाँ पे आप पहले a लिखोगे, b लिखोगे एंड बीटा लिखोगे। सेम वे b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? कई बच्चे 2b लिखेंगे, वो गलत है, ध्यान रखना। जैसे अब ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा इतना होने के बाद अब जितना कॉमन निकल रहा है वो उतना निकाल दो, मतलब आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, जितना हो सके उतना हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कॉमन a,
और लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे हो जाएगा 2b। यहाँ पे ये पॉइंट पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सेम वे बच्चा आप बोलोगे ab तो ये भी कॉमन निकल रहा है तो हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ कॉमन लिख नहीं रहा तो यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज अल्फा इंटू बीटा, यहाँ ए बी कॉमन निकालेंगे तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आप बोलोगे बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जैसे स्टेप होता है बच्चा, अब आप वैल्यू पुट करोगे। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि यहाँ पे अब जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा अच्छा वाला है। तो यहाँ पे पहले मैंने a का एज इट इज a लिखा, जो है वही लिखा। अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे 2b वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जो है c अपॉन a। क्लियर है? c अपॉन a, यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा, मतलब यहाँ पे a b है तो एज इट इज में a b लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पे आप बोलोगे सर b माइनस a, आगे माइनस की साइन तो एज इट इज लिखनी है, और प्लस b स्क्वायर। यहाँ कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लो, नहीं है? चलो तो आगे चलते। क्लियर करना मतलब रुक जाना है और आगे के पॉइंट ध्यान से देखना है कि सर ने वैल्यू कैसे पुट की है। आगे चलते बच्चा। तो यहां से a और ये a कट, यहाँ पे a स्क्वायर है तो आप बोलोगे a स्क्वायर अपॉन a, बोले तो क्या होगा a इंटू ए अपॉन a कट हो जाएगा तो एक a बचेगा। सेम वे यहाँ पे और यहाँ पे भी है, तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे माइनस b है वो लिख देंगे, और आप बोलोगे प्लस 2b है तो वो लिख दिया। सेम वे बच्चा यहाँ एक a कट हो जाएगा तो बचेगा a इंटू सी। यहाँ पे ऑलरेडी a कट हो गया है, b है और यहाँ आप बोलोगे सर माइनस b है तो आप बोलोगे मल्टीप्लीकेशन है सर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ध्यान में रखना बच्चा, माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये बी स्क्वायर। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में तो कट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 2b में से एक b जाएगा तो हो जाएगा b, ये बी स्क्वायर कट हो जाएगा तो अपॉन में ac। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। स्टेप बाय स्टेप लिखना। सम लिखते वक्त ध्यान रखना बच्चा, इसमें गलती एक बच्चों से बहुत होती है, a की जगह अल्फा लिख देंगे, अल्फा की जगह बीटा लिख देंगे और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना टफ नहीं है, बस ये प्रैक्टिस की बात है और थोड़ा प्रॉपर लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चा यही लेक्चर खत्म करते हैं, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम